जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बीजेपी की 11 साल की हुकूमत ने तो यूपी नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में नफरत की आग लगाई है। हिंदू मुस्लिम भाई जो सदियों से मिलजुल कर रहते थे, आज इतने फासले बीजेपी हुकूमत ने की है। और खास तौर पे यूपी की योगी हुकूमत ने तो वहां के गरीब हिंदू मुस्लिम भाइयों के घरों को तोड़कर इन्हें बेघर कर दिया और वहां पे मस्जिद और मंदिर की ही ये बात करते हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं आया है यूपी में, अभी भी अवाम होश में नहीं आएगी। अगर बीजेपी को बाइकाट नहीं करेगी तो पता नहीं हमारे मुल्क का क्या होगा। अब तेलंगाना की मुकामी पार्टी तो इतने खस्मे और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। अरे भाई, आप बीजेपी की बी टीम नहीं है तो फिर आप क्या है? आप जितने भी सेकुलर पार्टियां थे उनको बर्बाद कर चुके हैं और बीजेपी का फायदा कराए हैं आपने। महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टियों का खात्मा करने वाले सिर्फ आप हैं। वहां जाकर 15 मिनट और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ऐसी बातें आपने करके हिंदू भाइयों को एक कर दिया है। लेकिन मुस्लिम वोट तो भटक रहे हैं। आखिर ये किसको डाले? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेट्रो का मॉडल जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। बैठने के बाद हमें भी तो दिखना चाहिए। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। फिर सड़क है कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूँ यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूँ। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुगतान होगी। हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। एक गंदे नारे में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, छोटे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहनों और भाइयों, दिल्ली बदलने
इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को व्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। इसको ऊपर मत उठाओ। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। वे लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, और व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर हो रहा है। Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।